हेलो एवरीवन, चैम्बर ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम विधि के स्रोत। आज हम ये जानेंगे कि मुस्लिम विधि की शुरुआत कहाँ से हुई। स्रोत का अर्थ ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें रोशनी कहाँ से मिलती है, हमें रोशनी सूर्य से मिलती है, तो रोशनी का स्रोत क्या है? सूर्य। मुस्लिम विधि के स्रोतों को क्रमशः दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास। और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं रूढ़ियाँ और न्यायिक विनिश्चय। सेकेंडरी सोर्सेज का अर्थ ये होता है कि जो मॉडर्न सोर्सेज हैं उन्हें हम गौड़ स्रोत कहते हैं। तीसरा है विधायन, लेजिस्लेशन। चौथा है न्याय, साम्य और सद्विवेक, जस्टिस, इक्विटी एंड कंसाइंस। अब हम कुरान को डिटेल में जानेंगे। कुरान में 114 अध्याय, 6666 आयतें हैं। आयतों का मतलब है पैराग्राफ, जिनमें से लगभग 200 आयतें विधि से संबंधित है। विधि से मतलब कानून से संबंधित है। और लगभग 80 आयतें पारिवारिक विधि जैसे विवाह, मेहर, तलाक और विरासत से संबंधित है। सुन्ना, पैगंबर द्वारा जो कुछ भी कहा गया या चुप रहकर जिसका समर्थन किया गया की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। सुन्नत उल फेल, सुन्नत उल काल, सुन्नत उल तकरीर। पैगंबर जी ने जो भी अनुदेश दिए, उपदेश दिए और जो भी उन्होंने जिन चीज़ों का उन्होंने अनुसरण किया, उन सभी को इन तीनों पॉइंट्स में बताया गया है। इजमा, इसका अर्थ है किसी विषय पर विधि शास्त्रियों और पैगंबर के साथियों की आम सहमति। पैगंबर और उनके जो साथियों की जो सहमति थी उसे इजमा में बताया गया है। कियास, साम्य के आधार पर तर्क देकर दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना कयास कहलाता है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न स्रोतों के बारे में। रूढ़ी, कस्टम्स। यह अनिवार्य गुण है, वह क्षेत्रीय हो या एक देश की रूढ़ी दूसरे देश की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती। न्यायिक विनिश्चय, जुडिशियल डिसीजन। उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालयों के निर्णय को न्यायिक विनिश्चय कहते हैं, जिनको हम लोग सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में मानते हैं। विधायन, लेजिस्लेशन। नंबर 1, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930। दूसरा, शरीयत अधिनियम 1937। तीसरा, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। न्याय, साम्य और सद्विवेक, जस्टिस, इक्विटी एंड कंसाइंस। हनीफ शाखा के संस्थापक अबू हनीफा ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि किसी वाद में उदार अर्थवयन द्वारा समाधान किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।